तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका जो जीएस पोर्शन है वो आपके लिए लाए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था का विचार रखा था वो था बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन था? बलवंत राय मेहता कमेटी। आप इसे याद रखेंगे, आप अपना मिलाते चलिएगा साथ साथ में, आपने चेक कीजिएगा कितना सही किया है कितना गलत। तो अगला क्वेश्चन है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो सिराज उद दौला था वो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। किसमें? प्लासी के युद्ध में। कर्कटजनक रसायन से होता है। तो जो कर्कटजनक रसायन से होता है क्या होता है? कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो इसके तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हड़प नीति का समर्थक कौन था। तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आगे चलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस अधिचर्म। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस अधिचर्म। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्न का मिलान करें। ये दिया है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो किसने बनाई थी। वो थी सुभाष चंद्र बोस की। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। और मित्र मेला के थे बी.डी. सावरकर। और होम रूल लीग की कौन थी? एनी बेसेंट। ये आप मिला लीजिएगा अपने में। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो जो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी वो थी 1953। क्या था? 1953। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो जो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था वो था मोहम्मद जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कौन था? मेगास्थनीज। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो जो शामिल था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो भारत में प्रथम बार कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। नागार्जुन बांध किस सागर पर बना है। तो जो बना है वो बना है कृष्णा नदी पर। किस बना है? कृष्णा नदी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जो ये प्रस्ताव पारित किया गया था वो था लाहौर। क्या था? लाहौर में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो जो उसका नाम है भरतपुर में वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो क्या स्रोत है? दल्ली राजहरा। क्या है? दल्ली राजहरा। अगला सवाल, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। जो होती है वो है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या होती है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त। आगे है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों पर का कौन सा जोड़ सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे हमें टिक करना है। तो वो है जोजिला और बुर्जिल तल्ला, जम्मू कश्मीर, ये गलत है। बारा लापचाला और सिपला ये भी गलत है आपका ऑप्शन भी। उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है। थाला का नीति पास हिमाचल प्रदेश, ये भी नहीं है। आपका फोर्थ वाला सही है। तो आपका जो 3 पूछा है कि सही नहीं है तो ये है 1, 2 और 3। कौन है? 1, 2 और 3। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो जो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम वो है तृतीयक सेक्टर। क्या है? तृतीयक सेक्टर। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला सवाल, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो जो ये है आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। कौन है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है।
जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन सी क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वो कौन सा है, अनुच्छेद 40। कौन सा है, अनुच्छेद 40। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सेकेंड शिफ्ट में कुछ पूछे गए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन को मिला लिया होगा और आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे।